नमस्कार भैया। बड़ा ही कंफ्यूजन है दुनिया में कि आखिर ये हाई फाई है क्या भला। क्योंकि आज के वीडियो के थंबनेल और टाइटल पे आपने देखा ही होगा कि मैंने लिखा है कि हाई फाई वर्सेस रियल हाई फाई। तो ये हाई फाई और रियल हाई फाई क्या होता है? एक्चुअली देखा जाए तो हाई फाई और रियल हाई फाई ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। हाई फाई एक शब्द है जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो के लिए उपयोग में आता है। अब हाई फिडिलिटी ऑडियो क्या है अगर छोटे में बताऊं तो ये कि भैया जो साउंड जैसी रिकॉर्ड हुई है कहाँ रिकॉर्ड हुई है, कैसेट प्लेयर जो होते हैं उनमें जो कैसेट लगती है उसमें या फिर आजकल तो वो मिलते नहीं, या फिर सीडी, अगर आपको सीडी आपके पास हो तो उसमें जो रियल ओरिजिनल कॉम्पैक्ट डिस्क जो आती थी सीडीज उनमें जो रिकॉर्डिंग होकर के हमको सुनने के लिए मिलती वो, या फिर कोई भी आज की डेट में अगर हम बात करें फ्लैग फाइल्स की बात कर लें जो कि ओरिजिनल फ्लैग फाइल्स या फिर वेब फाइल्स जो रहती हैं वो उनकी बात कर लें, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस की बात कर लें जहां पर ओरिजिनल कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, एकदम हाई ग्रेड का कंटेंट, वो सब चीज़ें, और फिर सब डिवाइसेस, तो बहुत कुछ है जो कि शुरू होता है कंटेंट से। हाई-फाई की दुनिया जो है वो कोई ऑर्डिनरी दुनिया नहीं है। मतलब हाई-फाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक पूरी की पूरी अपने आप में एक साउंड की दुनिया है और जिसको कि बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया हाई-फाई, हाई फिडिलिटी ऑडियो। अब हाई फिडिलिटी ऑडियो को समझने के लिए शॉर्ट में जो मैंने कहा कि मैं समझाना चाहूं तो जो बेसिकली जो वो रिकॉर्डिंग की मैंने बात की, वो रिकॉर्डिंग अगर कैसी जैसी भी रिकॉर्ड की होगी म्यूजिक डायरेक्टर ने, उसको एज इट इज हम अपने कानों से सुन सकें, जैसी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हों वैसे सुन सकें, जैसे रियल लाइफ में वोकल्स हों किसी आदमी के, ह्यूमन के, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही हो वो एकदम नेचुरल हो, रियल हो वो, और फिर उनकी जो पूरी मिक्सिंग करके एक गाना बना हो, एक ट्रैक बना हो, या कोई भी हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट किया गया हो जिसे कि हम सुने। तो उसको सुनने के लिए जो भी दुनिया होती है, चाहे वो स्पीकर्स हो, एम्पलीफायर हो या कुछ भी, वो सब कुछ मिला करके जब वो साउंड को प्रोड्यूस करे, स्पीकर से साउंड निकलती है। अच्छा, इसमें ड्राइवर से नहीं लगे, ड्राइवर यहां रखा है मेरे पास, बाद में बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो जब हम स्पीकर से उस साउंड को सुने जो रिकॉर्डिंग की गई होगी म्यूजिक डायरेक्टर के द्वारा, वो एग्जैक्टली हर एक चीज साफ, नीट एंड क्लीन हमको सुनाई दे, एक एक इंस्ट्रूमेंट अलग फील हो कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कहीं दूर उधर बज रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको डिजाइन किया स्टीरियो में, लेफ्ट राइट 2 चैनल होते हैं ना, तो उसका जो इंपैक्ट आता है सुनने में ओवरऑल वो कैसा आ रहा है, एकदम साफ सुथरा, वोकल एकदम साफ जैसे होने चाहिए बिल्कुल। अगर लाइव कहीं पर कोई आप सिंगिंग शो वगैरह देखने जाओ, सुनने जाओ, तो वहां पर जो एक्सपीरियंस होता है, सामने सिंगर गा रहा होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होते हैं साइड में दूर दूर, जो पर भी कभी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए वहां नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया हो तो अब की जाना तो नोटिस करना, वहां पर आपको वो फील मिलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि लाइव का जो मज़ा होता है वो क्या होता है। वो चीज़ जो ओरिजिनलिटी है उसको रिप्रोड्यूस करना अपने साउंड सिस्टम से, उसको हम कहेंगे हाई फाई। अभी इतना लंबा भी ये शॉर्ट में मैंने बताया, तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि वीडियो आगे और बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है हाई फाई शब्द, इसको समझना उतना आसान नहीं है, इसको मुझे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि कंटेंट से लेकर के डिवाइसेस जो हमारी होती हैं वो सब चीज़ों को लेते हुए चलते हुए तब समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया में जो कि समझ के परे है। मतलब हर दूसरी डिवाइस पर लिख दिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर हाई फाई। अरे भाई, हाई फाई मजाक थोड़ी है। आई डोंट नो, लोग मतलब ब्रांड्स हाई फाई लिख करके क्या, और जो लोग खरीदते हैं वो क्या सोच के खरीदते हैं हाई फाई शब्द। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप हर चीज के बारे में बोलते हो, ये हाई फाई नहीं है, ये हाई फाई है, तो आखिर हाई फाई क्या है हमको समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के, मैंने कहा एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाता हूं कि एग्जैक्टली हाई फाई है क्या, रियल हाई फाई क्या है। तो बेसिकली मोटा मोटा समझने के लिए कि ये एक जर्नी है पूरी ओवरऑल, और एक पैशन है। हाई फाई जो है वो कोई एक शब्द, सिर्फ एक शब्द, सिंपल सा शब्द नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा सोर्स यानी कि जो भी आपका फ्लैग फाइल्स ले लो, वेव फाइल्स ले लो, जो ओरिजिनल, MP3 नहीं, ब्लूटूथ नहीं, हाई-फाई में ब्लूटूथ नहीं, MP3 नहीं, ब्लूटूथ भी कंसिडरेबल एंट्री लेवल ब्लूटूथ की, जो कि मैं पर्सनली हाई-फाई में काउंट नहीं करता, दैट इज एटलीस्ट LDAC कोडेक।
या फिर aptX HD, मतलब वो तो और भी थोड़ा पीछे हो गया LDAC से, लेकिन फिर भी चलेगा, दैट्स इट। इतना तो मिनिमम होना चाहिए, जो कि मेरे हाई-फाई कैटेगरी में ब्लूटूथ ही नहीं आता। ब्लूटूथ इज नॉट एक्चुअली किसी भी सेंस में वो हाई-फाई क्वालिटी आप ब्लूटूथ से नहीं सुन सकते, जो कि आप एक्चुअली ओरिजिनल फ्लैग फाइल्स या ओरिजिनल वेव फाइल्स को प्ले करके सुन सकते हो, या फिर जो ओरिजिनल कंटेंट जो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिन पर कि हम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पर गाने सुन सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका एप्पल म्यूजिक जो इंडिया में अवेलेबल है, टाइडल, कोबस, ये सब स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस हैं जिन पर कि हाई क्वालिटी कंटेंट, जो कि एक ज़माने में हमको कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह आया करती थी, उससे भी ज़्यादा डिजिटल कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में कंटेंट वहाँ पे हमको सुनने को मिल सकता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपका कंटेंट क्या है। अगर आप MP3 सुन रहे हो और कहीं से भी कोई भी डिवाइस आपकी हाई, क्यों ना आपने एक प्रॉपर हाई-फाई सिस्टम लिया हो आपने लाखों रुपए खर्चा करके, और उस पे एक MP3 पे आप गाना सुन रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी है कंप्लीटली। या फिर आप ब्लूटूथ पे गाने सुन रहे हो, अगेन वेस्ट ऑफ मनी है इतना पैसा डालना। अब बात आती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि भाई डिजिटल फाइल अगर है तो उस डिजिटल फाइल, चाहे वो हम स्ट्रीम कर रहे हो या कुछ भी, वो डिजिटल कॉन्टेंट है, तो डिजिटल को हम सुन नहीं सकते, उसको हमको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एनालॉग जो होती है, साउंड जो होती है वो एनालॉग, तो एनालॉग में हम सुन सकते हैं। तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस लगती है जिसे कि हम कहते हैं DAC, 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 डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दैट इज DAC। अब रियल हाई-फाई की जो दुनिया होती है वहां पर जो DAC अलग से होल सोल यूनिट, एक डिवाइस DAC की हम लेते हैं, या फिर कुछ हाई क्वालिटी स्ट्रीमर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रीमिंग एप्स के बारे में बात की। तो अगर आप स्ट्रीमिंग कोई एप्लीकेशंस यूज करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन पे, अगर आप एंट्री लेवल में जाना चाह रहे हो तो मोबाइल फोन पर चला सकते हो, तो भी आपको DAC अलग से लगेगा। अगर आप स्ट्रीमिंग डिवाइस कोई खरीदना चाहते हो जिसमें कि इनबिल्ट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हो, जहां से कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट को सुन सको, तो वहां पे आपको एक डेडिकेटेडली स्ट्रीमर खरीदना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहो तो मोबाइल फोन से भी शुरू कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास अगर मोबाइल फोन से आपको कनेक्ट करना है अपने किसी भी हाई फिडेलिटी ऑडियो बाकी की जिन चीजों के साथ, एम्पलीफायर, स्पीकर्स, तो वहां पे आपको एक DAC बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को, आपकी डिजिटल फाइल्स को, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो आपका कोई फ्लैग फाइल्स हो या वेव फाइल्स हो, उनको चलाने के लिए आपको वहां पर DAC की जरूरत पड़ेगी। एंट्री लेवल DAC कम से कम, जिसमें कि हाई क्वालिटी के चिपसेट्स लगे होते हैं, प्रिसाइज क्लॉकिंग सर्किट्स लगे हुए होते हैं, ऑडियो फाइल ग्रेड के कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, मतलब ओवरऑल चीज जो बनती है एक DAC अपने आप में, उसका जो आउटपुट स्टेज होती है जहां से कि सिग्नल कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो सिग्नल आता है उसको जो एम्पलीफिकेशन, एक उसका भी एक छोटा सा एक एम्पलीफिकेशन स्टेज, जहां पर जनरली लोग ऑप एम्प्स यूज करते हैं। बहुत सारे ऑप एम्प्स की भी एक दुनिया होती है जहां पर कि डिस्क्रीट ऑप एम्प्स होते हैं, वो उसको भी यूज किया जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्वालिटी जितनी अच्छी, हाई क्वालिटी कंटेंट को सुनने के लिए हाई क्वालिटी डिवाइस जब तक नहीं होगी तब तक हम हाई-फाई नहीं सुन सकते। तो अब DAC के बाद भैया क्या, DAC के बाद आता है प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज। तो DAC से सिग्नल निकला, एनालॉग तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब भैया एम्पलीफायर में जाने से पहले एक और स्टेज आती है जो कि होती है प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज, जहां पर कि हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। कुछ प्री एम्पलीफायर्स में हमको टोनल कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जैसे बेस, ट्रेबल, बैलेंस वगैरह वगैरह। आप इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपका लेट्स से कि आपके पास स्ट्रीमर है, आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर है, आपके पास कैसेट प्लेयर है, आप सबको कनेक्ट करके आप वहां से स्विच कर सकते हो और वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो प्री एम्पलीफिकेशन स्टेज होती है। और सबसे बड़ा रोल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में जो प्ले करता है, वो रोल जो प्ले करता है वो है हमारा प्री एम्पलीफायर। और बहुत सारे इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स भी आते हैं जिसमें कि पावर एम्पलीफायर और प्री एम्पलीफायर इनबिल्ट होता है, बट उसमें भी हाई-फाई कैटेगरी के बहुत डिफरेंट आते हैं। लेकिन मैं यहां पर फिलहाल बात करूंगा प्रॉपर हाई-फाई के बारे में, जो कि मैं बात कर रहा हूं वहां पर एक प्री एम्पलीफायर अलग से, एक डिवाइस, एक यूनिट, एक प्री एम्पलीफायर अलग से अगर होगा तो ही आपको वहां पे एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। वो प्री एम्पलीफायर में भी जो सर्किट होगा वो भी ऑडियो फाइल ग्रेड के कंपोनेंट से बनना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कैपेसिटर्स हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, सब कुछ चिप्स वगैरह जो भी उसमें अगर लगी होंगी, ऑप एम्प बेस्ड है तो वहां पे डिस्क्रीट ऑप एम्प्स वगैरह होने चाहिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इन सब के लिए पावर सप्लाई, DAC, प्री एम्पलीफायर, सबका सेपरेट पावर सप्लाई चल रहा है, समझ रहे हो आप? तो पावर ही तो है मेन। अगर हम जो साउंड सुन रहे हो, सुन कहां से रहे? इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आती है, अगर वो
लाइट चली जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए, कुछ फॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, सब बंद, कुछ नहीं सुन रहे हम, गाने वाने जो भी हमको सुनने। तो वहां पर करंट कितना अच्छा मिल रहा है। तो हर एक डिवाइस, क्योंकि हम सेपरेट ले रहे हैं, तो हर एक डिवाइस को अलग से पावर सप्लाई मिल रही है, वो भी डेफिनेटली हाई क्वालिटी ग्रेड की होगी जब हम हाई-फाई की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चूज कर रहे हैं। तो उस तरीके से फिर वहां पर हर एक यूनिट में एक इनबिल्ट पावर सप्लाई होती है, वो भी ध्यान रखा जाता है कि वो भी बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी ऑडियोफाइल ग्रेड कंपोनेंट्स के साथ बनी हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें कि कहां कॉपर यूज करना है, कहां कौन सा सोल्डर यूज करना है, सोल्डरिंग के लिए जो सोल्डर यूज होता है उसका ग्रेड, उसकी क्वालिटी, कॉपर की क्वालिटी, जो कैपेसिटर्स का जो वायर निकलता है या आपका जो भी इंटरनल वायरिंग भी होती है, ओवरऑल जो आपका टोरोडियल ट्रांसफार्मर वगैरह यूज किए जाते हैं, वो सब कुछ में जो लगने वाली कॉपर वायर्स, उनकी क्वालिटी, हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। तब जाकर के एक प्री एम्पलीफायर जिसके अंदर पूरा सर्किट जो होगा वो लो नॉइज सर्किट में काउंट होगा। अब बात आती है इसके बाद पावर एम्पलीफायर। अब भैया प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, प्री के बाद, प्री तो किस चीज से पहले, प्री मींस पहले, अब किस चीज से पहले, पावर एम्पलीफायर से पहले। अब बताता हूं पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर अगेन सबसे बड़ा एक अपने आप में रोल प्ले करता है, क्योंकि पावर तो उसी में है, मेन पावर तो वही है जो कि हमारे स्पीकर्स को ड्राइव करता है। ड्राइव करता है मतलब कि हमारे स्पीकर अगर रखे हैं तो जब तक वो एम्पलीफायर से कनेक्ट नहीं होंगे वो बजेंगे नहीं। तो एक अलग से हमको यूनिट चाहिए, उसे हम कहते हैं पावर एम्पलीफायर, जो कि प्री एम्पलीफायर के बाद आती है, जो कि हमारे स्पीकर्स को करंट पहुंचाती है और हमारे स्पीकर्स जो है चलने शुरू हो जाते हैं। तो स्पीकर्स की एक कैपेसिटी होती है, उनको एक पावर चाहिए होती है चलने के लिए। तो वो पावर जितनी स्पीकर को चाहिए उतनी नीट एंड क्लीन पावर हमको हमारे एम्पलीफायर में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्पीकर प्रॉपरली ड्राइव हो सके, प्रॉपरली हमको क्लीन साउंड दे सके। तो जो साउंड प्री एम्पलीफायर से निकली उसका जो सिग्नल लेवल होता है वो बहुत लो होता है, जिसको कि एम्पलीफाई करना पड़ता है स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए, तब वहां पावर एम्पलीफायर मिलता है हमको। पावर एम्पलीफायर में कोई वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह नहीं होता, क्योंकि प्री एम्पलीफायर स्टेज वो सारा काम हैंडल कर रही होती है कि सिग्नल के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने का। वो जितना अच्छा प्री एम्पलीफायर उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी, उतनी ज्यादा क्लीनलीनेस, उतना ज्यादा डीप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, उतना ज्यादा अच्छा साउंड स्टेज, स्टीरियो सेपरेशन, साउंड स्टेज कहिए तो इनके ऊपर भी एक डेडिकेटेडली वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बना दूंगा। वेल एनीवेज, पावर एम्पलीफायर जो होता है वो आने वाले सिग्नल को और हमारे स्पीकर के बीच की कड़ी होती है। तो स्पीकर को ड्राइव करना और आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करना। तो अगेन एम्पलीफायर के अंदर लगने वाले टोरोडियल ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो होंगे, जब उनका कॉपर, उसके बाद जो उसकी पावर सप्लाई यूनिट होती है उसके अंदर लगने वाले कैपेसिटर्स वगैरह टॉप नॉच हाई क्वालिटी के, एकदम दी बेस्ट। कैपेसिटर्स के ऊपर भी अगर चाहिए तो जानकारी की किस तरह के कैपेसिटर्स, तो मतलब देखो अगर नॉलेज लेने जाएंगे ना तो हाईफाई की दुनिया में बहुत डीप तक जाना पड़ता है समझने के लिए, सिर्फ कि कितनी सारी चीजें लगती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी आती हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिकल कैपेसिटर्स वगैरह आते हैं, उनको लगा करके बना, लेकिन ऑडियोफाइल ग्रेड के लिए अलग से कैपेसिटर्स जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, उनका चुनाव करना इट्स वेरी डिफरेंट। एक कोई भी ऑर्डिनरी सा कैपेसिटर या ऑर्डिनरी सी चीज लगा करके काम तो चल जाएगा, बट वो हाई फाई में नहीं आएगा। तो हर एक चीज, इवन मैंने कही ना, कॉपर की वायर की ग्रेड की क्वालिटी तक पर ध्यान देना होता है। कोई भी एक कॉपर की वायर सस्ती भी आती है, मिलावटी कॉपर होता है वो। पॉइंट ये है कि एम्पलीफायर के अंदर भी टोरोडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी किस तरह से बना है, पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर्स वगैरह जो भी लगे वो कौन से ग्रेड के लगे हैं, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी कि किस तरह का करंट हमको क्लीन होकर के मिलेगा, जो कि हमारे आगे एम्पलीफिकेशन सर्किट में जाएगा और वहां से चीजें एम्पलीफाई होनी शुरू होंगी और फिर वो अगेन वायर से निकलेंगी और वो हमारे स्पीकर के लिए जो स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट वगैरह दिए रहते हैं एम्पलीफायर के पीछे, वहां पहुंचेंगी। तो खेल समझ रहे हो आप, सब कुछ अच्छा है लेकिन बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या है, वायर्स की क्वालिटी, सर्किट को जोड़ने के लिए वायर्स, एम्पलीफायर को अगर खोलो तो अंदर वायर लगे दिखते हैं, उनकी क्वालिटी, हर एक चीज टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए, तब जाकर के वो सिग्नल जो प्री एम्पलीफायर से आ रहा था वो एक ढंग का प्रॉपर क्लीन सिग्नल एज इट इज एम्पलीफाई होगा
और स्पीकर्स तक पहुंचेगा। और इसमें हाई करंट ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल एम्पलीफायर जो होता है हाई फाई कैटेगरी का, उससे एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, क्लीन, डेप्थ के साथ डायनामिक्स हम सुन पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है मैं आपको बताऊं ना, अगर यहां तक का मैंने बता दिया, इसके बाद स्पीकर पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि भाई एक ऑर्डिनरी सा एक ब्लूटूथ स्पीकर है, उसमें भी हाई फाई लिख के दे देते, तो इस तरीके की जो भी पार्टी बॉक्स हो गए, आप पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती हैं जिनके आगे बस हाई फाई लिख देते हैं, और वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर लोग बाग हाई फाई लिख देते हैं। और खरीदने वाले भी जिनको पता है कि एक्चुअली हाई फाई क्या है, जैसे कि आज आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली रियल हाई फाई होता क्या है, तो आप खुद समझ जाओगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव स्पीकर्स जो आते हैं मार्केट में वो हाई फाई ग्रेड में गिने नहीं जा सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि वो एक्टिव स्पीकर्स जैसे कि कुछ है, KEF एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड्स के यहाँ पर मेरे को क्या ही डिस्कशन करूँ, बहुत सारे हैं ब्रांड्स जो कि, अब मैं पहले आइए इस टॉपिक से बजट पे आने से पहले मैं आपको स्पीकर के बारे में भी बता देता हूँ। भाई जहाँ तक मैं इतनी सारी चीज़ बताऊँ, स्पीकर के बारे में क्यों छोड़ दूँ, स्पीकर तो हम खुद ही बना रहे हैं, वो भी हाई फाई। स्पीकर जो होता है आपके ओवरऑल हाई फाई सिस्टम का सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट होता है, जो कि कभी कहीं पर भी, मतलब आप अगर स्पीकर लेने जाओगे हाई फिडिलिटी ऑडियो की कैटेगरी में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि स्पीकर्स बनाते हैं, विदेशी ब्रांड्स हैं, अपने इंडियन ब्रांड्स भी हैं, बहुत कम है, इंडियन ब्रांड्स बहुत कम है, हार्डली 1 या 2 ब्रांड्स हैं जो थोड़ा हाई फिडिलिटी ऑडियो की तरफ जिनका झुकाव है। रेगुलर स्पीकर्स तो बहुत सारे ब्रांड्स बनाते थे। रियल हाई फाई की जहां बात आती है तो वहां पर विदेशी ब्रांड्स बहुत ज्यादा है, और अगर उनकी प्राइस रेंज, उनकी खुद की भी कैटेगरीज हैं, हाई फाई में एंट्री लेवल, फिर एंट्री लेवल के बाद उसके ऊपर जो मिडिल लेवल के हो गए, या एकदम ही टॉप नॉच हाई क्वालिटी की ग्रेड के जो हो गए, तो वहां पर प्राइस भी बहुत वेरिएबल होता है। और जो एंट्री लेवल उनके होते हैं वही लाखों में शुरू होते हैं, और जो लाखों से नीचे वाले होते हैं वो नॉन हाई फाई कैटेगरी के होते हैं। तो स्पीकर्स जो होते हैं वो हाई फाई और नॉन हाई फाई दोनों होते हैं। एक सिल्क डोम ट्वीटर या फिर एक स्पीकर ड्राइवर मिड बूफर या मिड रेंज लगा करके अगर ये कह दिया जाए कि वाईफाई, तो वो भी हाई फाई नहीं है, वो हाई फाई कैटेगरी ब्रांड्स खुद बोलते हैं। विदेशी ब्रांड्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्योंकि वो अपनी कैटेगराइज करते हैं चीजों को, उनको बजट के हिसाब से प्लान करते हैं। तो और उनके जो नॉन हाई फाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो भी सस्ते नहीं होते। बजट जो है स्पीकर्स में, जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा सबसे महंगी चीज जो है वो स्पीकर, उनके वो स्पीकर्स भी जो एंट्री लेवल हाई फाई से नीचे जो आते हैं वो भी सस्ते बिल्कुल नहीं होते, वो भी काफी कॉस्टली होते हैं। और वहां पर कहां कटौती होती है? अब आपको ये समझ में आएगा कि लगेगा कि यार मतलब फिर अगर कोई ब्रांड है, एक्स ब्रांड विदेशी ब्रांड है जो कि बनाता है एक 10 लाख रुपए का स्पीकर भी बेचता है जो कि उसका मिड हाई फाई कैटेगरी में आता है, और 2-3 लाख रुपए का उसका जो है एंट्री लेवल हाई फाई कैटेगरी में आता है, तो उसके नीचे वही ब्रांड जो बनाता है वो भी तो हाई फाई होता होगा? नहीं, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो ब्रांड नेम हाई फाई नहीं होता। क्वालिटी प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं उसमें कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में हाई फाई क्या है वो हमको आज यहां से समझ में आएगा कि हमको कैसे समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट हाई फाई है और कौन सा नहीं। फिर स्पीकर्स की जैसे मैंने कहा कि उन दो ब्रांड्स के जो नॉन हाई फाई कैटेगरी में भी आते हैं वो आपको अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपए से नीचे की प्राइस रेंज में मिलेंगे, और 30,000 से ऊपर, 30,000 से लेके लाख रुपए, ये विदेशी ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि हाई फाई हम जो बना रहे हैं वो हाई फाई कैसे? ड्राइवर जो होता है दिस इज स्पीकर ड्राइवर, ये होता है असली खेल। इसमें क्वालिटी कौन सी ग्रेड, क्या यूज हुआ है, कौन सा पेपर, कौन स्पाइडर, इसके अंदर लगने वाली कॉइल में कॉपर और मैग्नेट का ग्रेड, रबर सराउंड, इसका बास्केट जो जिसमें कि ये सारा का सारा सेट किया जाएगा सामान, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सभी चीजें, सारी चीजें एक ड्राइवर में इंपॉर्टेंट होती हैं, इन सब का ग्रेड होता है। जैसे कि बाकी चीजों में मैंने बताया ना, तो स्पीकर में ये होता है कि आपका सबसे पहले हो गया स्पीकर ड्राइवर, और स्पीकर ड्राइवर के लगने वाले कंपोनेंट्स जो स्पीकर ड्राइवर के मैंने गिनाए आपको वो सब, इवन जो कनेक्टर होता है, अगर आप स्पीकर ड्राइवर में देखो ना, यहाँ पे हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर से हम यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे,
और ये पीछे जो है यहाँ से स्पीकर में वो करंट जाएगा, तो वो कनेक्टर, अगर वो कनेक्टर कोई बहुत ही लो क्वालिटी मेटल का यूज़ करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग जो है वो, इवन मैंने यहाँ तक कि लोहे के लगे हुए तक देखे हैं, मतलब यकीन नहीं मानोगे, मुझे ताज्जुब होता है कि कोई लोहा कैसे यूज़ कर सकता है कनेक्टर्स में। बहुत ही सस्ते ड्राइवर्स आते हैं, वो मैंने उनमें देखा है। वेल एनीवेज, वहाँ उस दुनिया के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा मैं। प्योर कॉपर एटलीस्ट होना जरूरी, गोल्ड प्लेटेड काफ़ी महंगा हो जाता है, वैसे भी सोल्डरिंग करने के लिए इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि वो कॉपर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड का। तो हम लोगों ने यहाँ पर डॉट साउंड के साथ मिलकर के जो मैंने ड्राइवर्स जो प्लान किए, उसमें हर एक चीज़ की टेस्टिंग करा के प्रॉपर बाकायदा, चाहे वो कनेक्टर हो, चाहे वो वायर हो जो उसके अंदर कॉइल में लगने वाली हो, और जो हमारा रबर सराउंड है, जो हमारा ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बास्केट डिज़ाइन किया, हर एक चीज़ पर प्रॉपरली हाई फाई कैटेगरी में आने के हिसाब से हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। कोन का मटेरियल, जो कोन यूज़ किया, पेपर कोन सबसे इंपॉर्टेंट है वो, मतलब उसका ये कोन, अभी जब मैं इसका कल सुबह वीडियो आएगा हमारा इसका टावर स्पीकर का। अच्छा हाँ, अभी इस टावर स्पीकर के बारे में बात, इसमें बहुत कुछ होता है, सिर्फ ड्राइवर लगने से काम नहीं हो जाता। ड्राइवर से एक वायर निकलती है जो कि क्रॉस ओवर में जाती है, तो वो वायर की क्वालिटी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वहाँ पर हमें ऑक्सीजन फ्री एटलीस्ट कॉपर की वायर जो है हमको लेनी है। मैं तो स्पीकर्स में अभी मैं एक्चुअली, क्योंकि आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पर हाई फाई स्पीकर, तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड भी करता जा रहा हूँ कि कैसे ये स्पीकर बना है और उसमें किस तरह के क्वालिटी कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है, तो वो भी आप लोग को इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो क्रॉस ओवर में अब हम पहुँच गए, ठीक है, वायर हमने ले ली बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की। अब क्रॉस ओवर सबसे इंपॉर्टेंट। क्रॉसओवर कोई बना बनाया बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि बस उठाया 3-वे क्रॉसओवर और लगा दिया। क्रॉसओवर स्पीकर ड्राइवर्स के हिसाब से ये बेस का ड्राइवर है, जिसमें कि मिड फ्रीक्वेंसीज भी काफ़ी अच्छी आती हैं। फिर एक 5.25 इंच का जो एक ड्राइवर है जिसमें कि मिड फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी आती हैं और वो बेस भी उसमें से काफ़ी अच्छा निकलता है। लेकिन अगर दोनों ड्राइवर्स में से बेस निकल रहा है तो भैया फिर तो मतलब बेस ज़्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसीज को क्रॉस करना होता है। तो फ्रीक्वेंसीज को क्रॉस करने के लिए क्रॉसओवर बनाना पड़ता है कि कितना, क्योंकि एक ब्रेकअप पॉइंट होता है हर ड्राइवर का, मतलब साउंड खराब होनी शुरू हो जाती है हर एक ड्राइवर की, और कहां तक वो अच्छा जाता है तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और अगेन डिपेंड्स कि दो ड्राइवर में, अब दोनों में एक फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी है जो दोनों में अच्छी सुनाई देती है, लेकिन क्रॉस कहां करना है, अगेन वो हमारे कानों पर खेल आता है और डिपेंड करता है कि बॉक्स का बिल्ड, जैसे यहां पर हम लोगों ने टावर बिल्ड किया, उसके हिसाब से कहां पर फ्रीक्वेंसीज को क्रॉस हम करेंगे। बहुत सारा तामझाम होता है क्रॉसओवर के ऊपर। इन फ्यूचर में एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा वीडियो, वहां आप देख सकोगे। फिलहाल यहां हम बात करें, हमने जो क्रॉसओवर यहां पर डिजाइन किया है उसमें जो कंपोनेंट्स की आज मैं यहां पर डिटेल के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पर देखो कैपेसिटर सारे ऑडियो फाइल ग्रेड के हैं, रजिस्टर सब ऑडियो हाई क्वालिटी, एक एक चीज टॉप नॉच। जो सोल्डर हम यूज कर रहे हैं वो सिल्वर, पीछे वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा ही होगा। एक एक चीज पर ध्यान देकर के उसको हाई फाई कैटेगरी में रखने के लिए, और क्रॉसओवर बिल्ड करना, मतलब मैं खुद हैरान हूं, मतलब मेरे को इतना टाइम लगा, लेकिन क्रॉसओवर की क्या, एनीवेज क्रॉसओवर पे इन फ्यूचर का भी लेके आएंगे वीडियो। बट क्रॉसओवर दुनिया का स्पीकर बनाने के लिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ क्रॉसओवर। वो हार्ट है एक स्पीकर का, अगर वो गलत हो गया तो पूरा, कितने ही अच्छे ड्राइवर ले लो, कितने ही अच्छा आप उसमें कॉपर यूज़ कर लो, कितना ही अच्छा सोल्डर लगा लो, अगर क्रॉसओवर बन गलत रहा है आपका तो आप मतलब कुछ नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ खराब साउंड सुन रहे हो। आपका जितना पीछे एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर, डैक, हर एक चीज़ में जो भी पैसा आपने डाला होगा वो सब वेस्ट है अगर क्रॉसओवर सही से नहीं बना है। इसीलिए ब्रांड्स आते हैं बीच में, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं उनकी कई बातों पे कि वो जो स्पीकर देंगे उसमें जो स्पीकर ड्राइवर्स लगे होंगे से लेके जो क्रॉसओवर उसमें लगा होगा वहाँ पर वो हाई क्वालिटी का होगा। डॉज साउंड एज ए ब्रांड उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मैंने उनको अपनी जितनी नॉलेज थी उस नॉलेज के हिसाब से आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट लेके आया उनके साथ मिलकर। तो वहाँ पर क्रॉसओवर में भी मैंने कोई एक रत्ती कमी नहीं छोड़ी है। और कल के वीडियो में आपको और बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी क्रॉसओवर से रिलेटेड, पूरे स्पीकर से रिलेटेड। तो बेसिकली अब यहाँ से हमको ये समझ में आएगा कि हर एक चीज़ जब तक टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं होगी हाई फिडिलिटी ऑडियो को सुनने के लिए, तब तक वो जो रिकॉर्डिंग की मैंने बात की थी डायरेक्टर ने की होगी, वो रिकॉर्डिंग कैसी उसने रिकॉर्ड की थी हम नहीं सुन सकते। कहने का मतलब ये है कि हाई फिडिलिटी ऑडियो के लिए डेडिकेटेडली सेपरेट डिवाइसेस, टैक, प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, स्ट्रीमर, स्पीकर्स, हर एक चीज टॉप नॉच क्वालिटी की होनी
जरूरी है। तो बेसिकली अभी अचानक से वीडियो बनाते बनाते कैमरे की बैटरी खत्म हो गई, तो मैं अभी मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ी इको आएगी वहाँ पे, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब तक हर एक चीज़ टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं होगी, इवन केबल्स इंटरकनेक्ट्स, चाहे वो फिर केबल्स आपकी पावर की केबल हो, जो आपके सॉकेट से, जो आपका पावर का सॉकेट होता है वहां से आपकी डिवाइस तक जा रही है वो केबल, जो प्रोडक्ट्स के साथ बेसिकली केबल्स आती है वो उतनी हाई क्वालिटी नहीं होती, हमको स्विच करना चाहिए, केबल्स को चेंज करना चाहिए, क्योंकि करंट ही तो मेन है। जितना अच्छा करंट आएगा डिवाइस तक उतनी अच्छा वो आगे उसको प्रोसेस करेगा। तो वो केबल्स में फिर पावर केबल होगी, फिर आरसीए हो, अगर आप आरसीए केबल से कनेक्ट कर रहे हो अपनी डिवाइसेस को, कोई भी मतलब केबल एक्सएलआर या व्हाटएवर जो भी केबल आप यूज कर रहे हो डिजिटल के लिए, कोई यूएसबी केबल हो, उस हर कोई केबल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो केबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केबल है एम्पलीफायर से निकल के जो स्पीकर तक जो केबल जाती है, वो केबल सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलो कि एक्चुअली देखा जाए तो अगर बाकी की केबल 100% इंपॉर्टेंट है, तो स्पीकर की केबल भी 100% ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिस्टेंस पर स्पीकर कितना रखा है, कितना उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, किस तरीके की क्या, बहुत सारी चीजें, मैं केबल्स इंटरनेट्स के ऊपर भी वीडियोस लाता रहता हूँ, फ्यूचर में बता दूंगा। तो बेसिकली एक हाईफाई का जो शब्द है उसको सिर्फ किसी भी चीज पर लिख देने से वो हाईफाई नहीं हो जाता है, उसको हाईफाई मत समझो आप। हाईफाई मींस वो जो मैंने आपको समझाया सिंपल लैंग्वेज में, जो रिकॉर्डिंग जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने की होगी वो, या जैसे कि मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, ये मैं किस तरह की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता हूं, और आप क्या मेरी आवाज एग्जैक्टली वैसी सुन पा रहे हो जैसे कि यहां मैं बोल रहा हूं, और अगर आप मेरे सामने खड़े होते तो उसे सुन पाते। वो पूरा प्रोसेस, इवन जो रिकॉर्डिंग की होगी जो भी म्यूजिक डायरेक्टर ने जिस स्टूडियो में, वहां पर उन्होंने जो इक्विपमेंट्स यूज किए होंगे वो कौन से ग्रेड के थे पे डिपेंड करती है कि क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग कैसी है। हर एक ट्रैक अच्छी रिकॉर्डिंग हो जरूरी नहीं है, किसी का बिट रेट 24 बिट है या जो भी बेस्ट आपको मिल रहा है, दैट डजंट मीन्स कि वो रिकॉर्डिंग दी बेस्ट रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग्स भी बहुत अच्छी अलग तरीके से, ऑडियो फाइल जैसे कि हम लोग जो कंटेंट सुनते हैं उसमें रिकॉर्डिंग्स भी चूज करते हैं गानों को, कि जिनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबसे अच्छी रिकॉर्डिंग जहां पर हुई होगी, वो सब चीजें ग्रेट। सिर्फ हाई मतलब जो टेक्निकलिटीज है, जैसे मैंने 24 बिट 32 बिट इस तरीके, ये सब टेक्निकलिटीज में अगर हम जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, तो हमको लगेगा कि हमको भ्रम हो जाएगा कि हम बहुत हाई क्वालिटी सुन रहे हैं। वहां पर तो मैंने एक बार वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि MP3 को वापस से वेव फाइल या क्या कहते हैं लॉसलेस फ्लैग फाइल्स में कन्वर्ट कर करके लोगों ने इंटरनेट पे डाला हुआ है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। वहां पर आपको कुछ भी एनहांसमेंट नहीं मिल रहा, वही आप MP3 ही सुन रहे हो उसको, वो कोई वापस से खुल करके ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं पहुंच जाती है। तो इसीलिए हर एक चीज कंटेंट से लेकर स्पीकर तक सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आज की तारीख में अगर आप हमारा DIY टावर स्पीकर भी लेते हो तब भी ये मान के चलो कि लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का आपका ओवरऑल साउंड सेटअप बन जाएगा, और आप हाई फाई साउंड का आनंद ले पाओगे। पूरा सेटअप, नॉट ओनली स्पीकर्स, पूरा का पूरा सेटअप। तो मुझे अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि साउंड म्यूजिक सिर्फ सुनने की भी चीज नहीं, वो फील करने की चीज है, एहसास है हमारे अंदर, हमारी रूह तक जो जाता है, जो हमें कभी रुला देता है, कभी हंसा देता है, कभी हम अपनी यादों से कनेक्ट कर पाते हैं, कि चाहे वो किसी रिलेशनशिप में कोई कनेक्शन हो या किसी भी तरीके का नेचर से कनेक्शन हो। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप हाई-फाई की दुनिया में जाते हो, तो आपको नए नए एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। तो हर एक चीज जब वो वोकल सिंगर का इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया भर के इधर साउंड स्टेज जो बननी है, वो सब कुछ जब तक हाई-फाई नहीं होगा तब तक एक रियल साउंड स्टेज नहीं बनेगी, तब तक एक रियल इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको नहीं सुनाई देगा। आप इस तरीके की जितनी भी चीजें आप लोगे जिन पर कि सिर्फ हाई-फाई लिखने के लिए लिखा होगा, वहां पे आपको एक अच्छी लाउड साउंड तो सुनने को मिल रही होगी, बट वो कभी भी क्लीन, क्रिस्टल क्लियर और एक हाई-फाई साउंड नहीं होगी। तो रियल हाई-फाई वो है जो जब तक रियल हाई-फाई के लिए जो कंपोनेंट्स यूज करके जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं वो नहीं होंगे, तब तक रियल हाई-फाई नहीं होगा। तो इसलिए
इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैंने सोचा कि हाई फाई के बारे में सब लोगों को बताऊं, इसलिए चैनल भी मेरा हाई फाई की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं नॉन हाई फाई प्रोडक्ट्स लेकर नहीं आता हूँ, नॉन हाई फाई प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोग को बताता हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली हमेशा मुझे बताना ही पड़ता है कि आप मेरे व्यूअर्स जो है वो आप हाई फाई के बारे में, हाई फाई प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो। लेकिन नॉन हाई फाई की जब मैं चीज़ें लेता हूँ तो वहाँ पर मैं हमेशा शुरुआत में बताता हूँ कि ये नॉन हाई फाई कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं क्यों बोलता हूँ कि वो एक नॉन हाई फाई कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो बजट में रखने के लिए उनको साउंड सिस्टम भी आपको मिल जाए और थोड़ा सस्ता भी हो। तो जिन लोग का बजट कम है और वो एक रेगुलर साउंड सिस्टम सुनना चाहते हैं तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि सभी कुछ हाई फाई, उसलिए उस तरीके की चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ कि वो जेन्युइनली कुछ अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, तो वो मैं लेके आता हूँ। वेल एनीवेज, वीडियो हो रहा है बहुत लंबा। फिलहाल मुझे उम्मीद है आप लोगों को हाई फाई अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हाई फाई होता है। तो हाई फाई जेन्युइनली सस्ता नहीं होता, हाई फाई वो होता है जो रियल के एकदम नज़दीक हो, रियलिटी के नज़दीक हो, वो हाई फाई होता है। और उसके लिए एकदम रियल कंपोनेंट्स यूज करके जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं वो लेनी पड़ती हैं, तब हमको रियल हाई फाई साउंड सुनने को मिलते हैं। तो अभी फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।